तो पॉलिनोमियल है क्लास 10th का दूसरा चैप्टर एनसीईआरटी से। रियल नंबर में स्टार्ट कर रहे हैं कि रियल नंबर होगा तो इसके बाद वाला वीडियो में बना देंगे, पहले इसको समझ लो। और क्या है ये दूसरा चैप्टर पॉलिनोमियल है, और इस चैप्टर में हम पूरा पॉलिनोमियल के इंट्रोडक्शन को समझेंगे। क्या समझेंगे? पॉलिनोमियल के इंट्रोडक्शन को समझेंगे। पॉलिनोमियल के इंट्रोडक्शन को समझने के बाद फिर इसके छोटे छोटे टर्म्स हैं, उस टर्म्स को समझेंगे। दूसरा टॉपिक क्या होगा? इसके कुछ टर्म्स हैं, वो टर्म्स को जानेंगे। और टर्म्स के बाद फिर इसके टॉपिक्स हैं। क्या है? टॉपिक्स हैं। उसके बाद फिर इसके ऑपरेशंस को जानेंगे। किसको जानेंगे? ऑपरेशंस को जानेंगे। यही मतलब इस पॉलिनोमियल में जानना है। इंट्रोडक्शन में हम क्या जानेंगे? क्या होगा पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन? अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें, पॉलिनोमियल के इंट्रोडक्शन की हम बात करें बारी बारी से, तो इस सबको बारी बारी से देखेंगे। और अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो हम यही देखेंगे कि पॉलिनोमियल बनता कैसे है, पॉलिनोमियल आता कहाँ से है, ठीक है, ऐसा कौन सा फॉर्म है जो पॉलिनोमियल कहला जाता है। ये सब पॉलिनोमियल जो आया है, आप लोग पिछले क्लास में बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे, क्लास 6 से ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या पढ़ते आ रहे होंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये पॉलिनोमियल जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ही एक स्पेशल फॉर्म है, और इसी में हम जानेंगे कि पॉलिनोमियल कैसे बनता है, ठीक है। तो अगर हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करें, किसको कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? सबसे पहली बात, कोई भी नंबर को दो फॉर्म में दिखाया जाता है। किस फॉर्म में? कितने फॉर्म में? दो फॉर्म में दिखाया जाता है। पहला फॉर्म जो होता है वो कांस्टेंट होता है, जो बचपन से हम सॉल्व करते आए हैं, जिसको अर्थमेटिक के अंतर्गत सॉल्व करते हैं ना। अगर हम ये सॉल्व कर रहे हैं कि 2+2 या 3-2, इस तरह से जो भी सॉल्व करें ये अर्थमेटिक में आता है। तो अर्थमेटिक में जो भी नंबर्स के साथ हम सॉल्व करते हैं, उन नंबर्स को क्या कहते हैं? उन सिंबल्स को नंबर कहा जाता है। और वो नंबर्स क्या होते हैं? डेफिनेट वैल्यू के होते हैं। किसके होते हैं? डेफिनेट वैल्यू के होते हैं। तो अगर हम ले लें नंबर, तो होल नंबर से शुरू करेंगे, तो 0, 1, 2, 3 ऐसे करके, तो ये सारे कांस्टेंट कहलाते हैं। और एक आता है वेरिएबल। क्या आता है? वेरिएबल। अब ये जो वेरिएबल है, ये क्या होता है? मतलब कि एक ऐसा वैल्यू जो अननोन हो, जो क्या हो? अननोन हो, लेकिन उसके स्थिति को, उसके स्ट्रक्चर्स को दिखाने के लिए हम अल्फाबेट का यूज करते हैं, उसे ही वेरिएबल कहते हैं। अगर अल्फाबेट एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी कुछ भी ले सकते हैं हम, तो इस सिंबल्स को ही क्या कहते हैं? वेरिएबल्स कहते हैं। और उन जिनके वैल्यू नहीं पता है, उनके जगह पे ये सारे अल्फाबेट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो नंबर के दो फॉर्म हुए, एक कांस्टेंट है और एक वेरिएबल है, ठीक है। अब अगर हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे बात करें, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है कि जब कोई भी एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें नंबर, कांस्टेंट और वेरिएबल को कंबाइन करके रखा गया हो मैथमेटिकल ऑपरेशनल सिंबल्स के साथ। क्या है मैथमेटिकल ऑपरेशनल सिंबल्स? अगर हम मैथमेटिकल ऑपरेशनल सिंबल्स की बात करें, मैथमेटिकल ऑपरेशनल सिंबल्स की बात करें, तो चार ही बेसिक है। कितने हैं? चार है। एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है। हम लोग ये सारा काम कांस्टेंट के साथ, कांस्टेंट वाले वैल्यू के साथ हम लोग जो करते हैं, ये सारा काम अर्थमेटिक में बचपन से करते आए हैं। लेकिन अलजेब्रा एक अलग मैथमेटिक्स का ब्रांच है, जिसमें हम क्या करते हैं? नॉन वैल्यू और अननोन वैल्यू को लेकर चलते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? तो हम जब किसी भी कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन को बनाते हैं, इन सिंबल्स को के साथ रख करके, तो जो कॉम्बिनेशन बनता है उसे ही क्या कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहा जाता है। जैसे सपोज करो कि 2x y स्क्वायर प्लस माइनस 3xy प्लस z। अब यहां पे
हमने क्या देखा कि ये जो नंबर्स हैं, ये सारे नंबर्स, सॉरी, ये जो कॉम्बिनेशंस हैं, ये जो कॉम्बिनेशन है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अभी से हम ए ई लिखेंगे, और यहाँ जहां ए ई डाले आपको समझ जाना है कि किसी बात हो रहा है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात हो रहा है। ठीक है, तो अभी हमने कहा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? कांस्टेंट और वेरिएबल्स का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो मैथमेटिकल ऑपरेशनल सिंबल से मिलकर बना हो। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन है। इस कॉम्बिनेशन में कांस्टेंट है 2, वेरिएबल्स है x, और फिर वेरिएबल्स है y इंटू वाई माइनस 3 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस जेड। अब आप इसमें देखेंगे, ये जो मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ये जो मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ये सब्ट्रैक्शन है, ये मल्टीप्लिकेशन है और एडिशन है। ये सारे मैथमेटिकल सिंबल्स के साथ कांस्टेंट और वेरिएबल को क्या कर दिए? कंबाइन कर दिए। तो ऐसे एक्सप्रेशन को क्या कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहा जाता है। ठीक है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कई तरह के हो सकते हैं, किसी भी रूप में अरेंज हो सकते हैं। सपोज 2x² प्लस 1/x²। ठीक है, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला हमको याद है, तो हम जानते हैं a² प्लस b² प्लस 2ab, ये भी एक क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है। ठीक है, अब सवाल है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, तो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमको किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल नहीं कह सकते हैं। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल नहीं कह सकते हैं। तो सवाल है कि ये जो पॉलिनोमियल है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का क्या है? तो और कुछ नहीं, ये पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक स्पेशल फॉर्म है। क्या है? एक स्पेशल फॉर्म है। तो हम कह सकते हैं कि सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं हो सकते हैं, लेकिन सारे पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो अब हम बात करते हैं आगे। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जिन पे हमको आगे चर्चा करना है। अभी फिलहाल हम चल रहे हैं इंट्रोडक्शन पे। तो अगर हम पॉलिनोमियल की बात करें, तो पॉलिनोमियल के लिए हम क्या देखेंगे? पॉलिनोमियल्स में हम देखेंगे, इसका अगर डेफिनेशन को देखेंगे तो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द इन्वॉल्व वेरिएबल हैव नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर। मतलब मैंने कहा कि एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें जो भी वेरिएबल्स इंक्लूड हैं, जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व है, उन वेरिएबल्स के पावर कभी भी ना तो फ्रैक्शन में होगा, ना ही इंटीजर में होगा, निगेटिव नंबर होगा। इंटीजर पॉजिटिव तो होता ही है, इंटीजर में चला आ जाता है। तो याद रखना, ना निगेटिव पावर होगा और ना ही फ्रैक्शनल नंबर होगा। तो क्या कह सकते हैं कि एक पॉलिनोमियल polynomial is an algebraic expression in which involved variable has non-negative integral power। ठीक है, कोई दिक्कत? तो अगर हम algebraic expression की बात करें, सपोज यहां हमने बताया कि ये algebraic expression है, अभी बताया। तो अगर हम बात करें कि क्या ये algebraic expression है, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? तो इसमें जितने भी वेरिएबल आए हैं, जैसे x है, y है, x है, y है और ये z है, ये जो आए हैं तीन तरह के वेरिएबल्स x, y, z, हमको इसके कांस्टेंट को देखना ही नहीं है। ठीक है, इसके वेरिएबल्स को देखना है। वेरिएबल इसका पावर क्या है? 1, इसका पावर क्या है? 2, इसका पावर 1, इसका पावर 1, इसका भी पावर 1 है। कहने का मतलब इसका जो भी पावर है वो क्या है? नेचुरल नंबर है। होल नंबर 0 भी हो सकता है, क्योंकि तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि किसी पे भी पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाता है? 1। तो होल नंबर पावर होगा। क्या होगा? होल नंबर पावर होगा। तो हम क्या कह देंगे? उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कह सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? लेकिन तो हम अगर इसकी बात करें तो क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ, ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसके जितने भी वेरिएबल हैं उनके पावर क्या है? होल नंबर है, ना ही फ्रैक्शन में है और ना ही निगेटिव है। अब हम बात करें इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, इसका क्या रोल है? अगर इसको हम इधर देख लें कि
तो ये एक्स स्क्वायर है ना, और यहाँ पे क्या है प्लस। अब इसको अगर चेंज करेंगे तो पावर इनवर्स स्क्वायर हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, स्क्वायर इनवर्स। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर माइनस 2। तो ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी जो वेरिएबल है उसका पावर 2 है, और ये जो वेरिएबल है इसका क्या है, -2 है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर है? अब अगर हम बात करते हैं एक ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का, जो ये मान लो कि हम ले रहे हैं कि 2√x माइनस 1/√x, तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये क्या है, ए ई है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल नहीं है कारण 2 इंटू, ये जो किसी पे भी जानते हो, पढ़ते आए होंगे कि किसी भी पावर स्क्वायर रूट रहता है तो क्या हो जाता है, 1/2 बन जाता है पावर। तो क्या बन गया, एक्स टू दी पावर क्या बन गया, 1/2 बन गया। और ये क्या है, एक्स टू दी पावर 1/2, और सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू एक्स टू दी पावर 1/2 माइनस एक्स टू दी पावर -1/2। तो ये कहीं से भी ये पॉलिनोमियल क्या है, नहीं है। ठीक है, तो ये रहा पॉलिनोमियल। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो रोको आयुष।